बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोंथा अब एक खतरनाक रूप ले चुका है। आंध्र प्रदेश और यानम के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद अब ये उड़ीसा पहुंच गया है। उड़ीसा के गंजम जिले के गोपालपुर बीच पर तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरें और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। आईएमडी के मुताबिक लैंडफॉल के बावजूद अगले 6 घंटों तक इसका असर रहेगा। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक लैंडफॉल के बावजूद अगले 6 घंटों तक असर साफ दिखाई देगा। गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी, नमरंगपुर जैसे 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गुल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राज्य सरकार ने इन जिलों में 11,000 लोगों को निकाला है। 30,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारी है। ओडीआरएफ की 30 टीम और एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है, जहां खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। इस तूफान ने सबसे ज्यादा मुश्किलें गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के सामने खड़ी कर दी हैं। भारी बारिश और बंद रास्तों की वजह से कई महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए मेडिकल टीमों और एम्बुलेंस को तैयार रखा है ताकि किसी की जान पर आंच न आए। इससे पहले मंगलवार रात को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट पर मोंथा ने लैंडफॉल किया था। करीब 5 घंटे तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, पेड़ गिरे, बिजली के पुल टूटे और कई मकान ढह गए। सीमा में एक पेड़ गिरने पर बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी, 2 अन्य लोग घायल हुए थे। तूफान ने अब तक करीब 300 किलोमीटर का एरिया कवर किया है। इसका नाम थाईलैंड ने दिया है, जिसका नाम मोंथा है, यानी एक सुगंधित फूल। लेकिन ये फूल अब भारत के कई राज्यों में तबाही की कहानी छोड़ रहा है। उड़ीसा में तूफान से करीब 38,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलें और 1.38 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मछलीपट्टनम में कई जगह पेड़ गिरे, समुद्र किनारे मकान ढह गए, कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए और पुल गिर गए। शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 22 जिलों में 3,000 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति एयरपोर्ट की कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई, जबकि 120 ट्रेन रद्द करनी पड़ी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के असर से केरल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड, बिहार में अगले 3 दिन तक बारिश हो सकती है। कई जिलों में तूफान की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ कई रेस्क्यू टीमों और 5,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है। ओडिशा के 9 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी 30 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिर कैसे प्रेग्नेंट वुमेन को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है। आप खुद ही सुनिए कि कैसे देखभाल हो रही है, फिर बताएंगे कि ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने मोंथा साइक्लोन से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया है। सर, ये जो मोंथा साइक्लोन आ रहा है सर, इसके लिए जो मेडिकल तरफ से व्यवस्था किया गया है और जो भी गर्भवती महिला हैं उनको लाकर रखा जा रहा था। सर, मलकानगिरी में अभी पंडरीपानी में क्या व्यवस्था किया गया है? अभी जो साइक्लोन आ रहा है, जैसा आप लोगों को पता है सब, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो निर्देश है, हम उसके अनुसार जो भी 15 दिन के अंदर जिनका भी डिलीवरी डेट है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो उनको हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं महागृह को, जिस जो कि हमें आगे चलकर अगर उनका डिलीवरी पेन स्टार्ट हुआ और तो हम उन्हें सेफ कंफाइनमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। अभी कितना जन यहाँ ला गया? अभी तक 22 जन हम प्रेग्नेंट वुमेन को रखे हैं महागृह में। तो उनको अभी यहाँ पे 4 टाइम का खाना मिल रहा है और ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा है उनका, और डॉक्टर्स 2 टाइम उनको राउंड दे रहे हैं। साइक्लोन मंथा, उसके बारे में रिव्यू करने के लिए और जो लैंडफॉल का टाइम हो गया था, इसी आधार पर हमने आज ग्राउंड लेवल का स्थिति क्या है उसको अध्ययन करने के लिए हमारा जो ओस्टमा का कंट्रोल रूम है वहाँ राजीव भवन में, वहाँ आते हुए मैंने सारी जो हमारा आईएमडी का जो
उनका ग्राफिकल जो चित्र है उसको हमने देख लिया और मेरे साथ हमारा रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री सुरेश पुजारी उपस्थित थे, हमारा एसआरसी देवरंजन सिंह भी उपस्थित थे और हमने जो चित्रों को देखा और लैंडफॉल का बारे में जैसे हमको भी हमारा ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट आया इसी आधार पर हमने देखे कि वो थोड़ा सा जो जहाँ लैंडफॉल हुआ वो जहाँ काकीनाडा में लैंडफॉल होना था आंध्र प्रदेश का, वहां ना आते हुए वो थोड़ा सा और आगे साउथ के तरफ अमलापुरम में वो लैंडफॉल किया और हमारा उड़ीसा को कोई इतना बहुत बड़ा खतरा नहीं है और अभी तक ज्यादा बारिश होना, हवा चलना, व्यापक क्षय क्षति है ना, वो भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है और हमारा सारी की सारी टीम अभी प्रस्तुति में और रेडी है जो भी परिस्थिति आएगा उसको मुकाबला करने के लिए। लेकिन अब तक इससे कोई बहुत बड़ा घटना नहीं घटी है, इसलिए हमने हमारा कहना है कि जो सारी व्यवस्था की गई और जो लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जो लोगों को स्थानांतरित किया गया, इसमें से जो आश्रय स्थल जहाँ है वहाँ खाद्य की, पानी की, मेडिसिन वो सारी व्यवस्था अब तक रेडी है और जो प्रेगनेंसी महिला लोग जो है उनको भी हमने और जो क्रिटिकल पेशेंट है और वृद्ध लोग है उसको भी हमने इवैक्यूएट करते हुए 8 जिलों में लगभग 17,817 लोगों को हमने सुरक्षित स्थान पर उनको स्थानांतरित किया गया और जो 2,198 गर्भवती महिला उसको भी हमने स्वास्थ्य केंद्र में हमको उसको भर्ती करा दिया और उनके कोई खतरा अभी नहीं है और उनका अच्छा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इसी आधार पर जो भी हमने वो लोगों को इवैक्यूएट करते हुए उनको सुरक्षित जगह में रखते हुए उनका जो खाने का इंतजाम करते हुए, पानी का इंतजाम करते हुए सारी व्यवस्था अच्छा ही है। वही प्रॉब्लम अब तक कुछ घटना घटी नहीं और स्कूल छुट्टी कर दिया गया, आंगनबाड़ी छुट्टी हो गया। इसलिए जैसे ज्यादा बारिश होने से कहीं भी हमारा कोई ज्यादा से ज्यादा रोड में भी जो पेड़ रोड के ऊपर गिरने का भी नजर नहीं है। एक जो जगह से जो पेड़ गिरा था उसको तुरंत क्लियर कर दिया गया और एक जगह में दिन में जो लैंडफॉल का पहले ही जो एक जगह में हमारा लैंडस्लाइड हुआ था उसको भी हमने तुरंत क्लियर कर दिया। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।